बेगूसराय गोलीकांड पर सीएम नीतीश कुमार के बयान पर बिहार की सियासत गर्म है। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि सीएम नीतीश अब जाति की राजनीतिक स्तर पर उतर आए हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अपनी जो न्याय के साथ विकास की बात करते थे, न्याय की बात करते थे, आज उनके आंख के सामने से वो चश्मा हट चुका है। आज वो किस आईने से देख रहे हैं? बिहार की जनता पे गोली चला, गोली चलाने वाला व्यक्ति कोई हिंदू मुस्लिम और पिछड़ा अति पिछड़ा देख के नहीं चला था। जब गोली निकलती है बंदूक से तो किसके सीने पे जाके लगेगी? वो बिहार के लोग थे। मुख्यमंत्री जी आज आप जातीय राजनीति करने पे आ गए हैं। आप आज उस स्तर पे आ गए हैं जहां से हम लोगों ने बिहार को निकाला था 2005 में। बेगूसराय में मंगलवार को दिल दहलाने वाली वारदात हुई। बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने 40 मिनट में 10 लोगों को गोली मारी। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस इलाके में यह घटना घटी वो मुस्लिम बहुल और पिछड़ा बहुल इलाका है। फिर सवाल है कि क्या बदमाश जाति और धर्म पूछकर गोली मार रहे थे। जब से जदयू ने बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, बीजेपी हमलावर है। बिहार में खराब कानून व्यवस्था और कुशासन का लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है। खासकर हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी हैं उसके बाद जंगल राज का भी आरोप लगा, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि जनता का राज है। लेकिन बेगूसराय की घटना ने बिहार में कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बेगूसराय में हुई खौफनाक वारदात के बाद बिहार ही नहीं पूरा देश सन्न है। जिस तरीके से 40 मिनट तक बेगूसराय में आतंक का माहौल कायम रहा, उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल पुलिस से, सवाल सिस्टम से और सवाल सरकार से भी। अगर जो गश्ती दल त्वरित एक्शन लेता, प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहता तो अपराधी पकड़ा जाता। नीतीश जी, क्या यही सत्ता के मोह में बिहार की जनता को आपने जंगल राज में धकेल दिया? क्या यही सुशासन है? बताइए, बिहार की जनता जवाब पूछ रही है। बताइए नीतीश जी, आपको मुख्यमंत्री के पद से तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी बड़ी लोमहर्षक घटना लगातार, तो जंगल राज इसी को कहते हैं। तो बेगूसराय जैसी घटना घटती है, 30 किलोमीटर तक अपराधी 4 थानों से गुजरता हुआ जाता है, अब बेरोक ठोक बेभय को गोलियां चलाता है। यानी लोगों में भय नाम की चीज खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री के शब्दों में ये जंगल राज नहीं, ये जनता राज है। परिभाषा बदल दी है। बहुत चिंता का विषय है और बिहार के लोग दहशत में जी रहे हैं, लोग भयभीत है। लोगों को लग रहा है कि फिर से कहीं पुराना दौर तो लौट कर नहीं आ जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री को अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए और तत्काल अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए। क्या माहौल बन गया, अपराध और अपराधियों का मनोबल बढ़ गया। इस मनोबल को तोड़ने की जरूरत है। गोलीबारी में मारे गए चंदन की शव यात्रा में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल हुए। चंदन को कंधा देने के बाद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। ये पूरा बिहार दहशत में आ गया है। जब से नीतीश बाबू धृतराष्ट्र की भूमिका में सत्ता के सुख के लिए गए हैं, बिहार में निरंकुश सरकार। बेगूसराय की खौफनाक घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान भी आया। नीतीश कुमार ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। नहीं, देखिए, इस तरह की बात आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों को सचेत किया हुआ है। आप जरा गौर करिए। हम तो सब जब से काम करने का मौका मिला है तो याद कर लीजिए पुरानी चीजों को देख करके कि इस तरह की बातें ज्यादा कभी नहीं हुई हैं। लेकिन ये कोई ना कोई जो किया जा रहा है, इसका मतलब तो बहुत साफ है। इसलिए एक एक चीज को और अलर्ट होकर के देखना पड़ेगा। सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि किसी ने जानबूझकर गोलियां चलाई। यह पूरा इलाका मुस्लिम और पिछड़ा बहुल है। एक तरफ पिछड़े रहते हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उन्होंने पहले भी लोगों को सचेत किया था। जो हो रहा है कुछ न कुछ उसका मतलब साफ है। इसका मतलब है कि कोई न कोई करने वाला जानबूझ करके धंधा किया है। एक तरफ नहीं, एक तरफ जहां पर किया है गड़बड़ी वो सब पिछड़े वर्ग के हैं और एक तरफ जो हंगामा हुआ है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं।
तो इस तरह से करके कोई ना कोई धंधा जरूर किया, और हमने कहा कि हर तरह से एक एक चीज का पता करिए। सवाल है कि सीएम के इस बयान के मायने क्या हैं? मुस्लिम और पिछड़ा बहुल इलाके का क्या मतलब है? क्या अपराधी गोलियां चलाते समय धर्म और जाति पूछ रहे थे? क्या यही मुख्यमंत्री का जनता राज है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, बेगूसराय से संजय और संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।